नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह। आज मैं 15 अगस्त के ऊपर एक कविता लिखा हूँ। आजादी के बाद हमें किन किन समस्याओं से घेरा गया है, उसी को इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविता शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है। मेरे वीडियो में कही गई बातों से अगर आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि आप गलत हैं, क्योंकि जो लोग सही हैं, मेरा वीडियो उनके लिए नहीं है। जब हम अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफल हुए, उसके बाद से 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आजादी को उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमें उन अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन क्या हम अपने ही देश में आजादी महसूस कर रहे हैं? आज का माहौल देखकर 60 से 90% लोगों का जवाब आएगा, जी नहीं। तो आइए इस नहीं का वास्तविक कारण जानने का प्रयास करते हैं। मैं अपने इस लेख में ज्यादा तो नहीं समेट पाया हूं, लेकिन जितना भी लिखा हूं वह सारी घटनाएं हमारे सामने घट रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके फोन में जितने भी नंबर है प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आजादी के बाद हमने सबसे ज्यादा किसी समस्या का सामना किया है तो वह है हिंदू मुस्लिम। जब मैं इस बात को गहराई से सोचा तब ये लिखा था, आजाद हुए अंग्रेजों से नेताओं से हम घिर गए, आजाद हुए अंग्रेजों से नेताओं से हम घिर गए, ऐसा चक्र चलाया हम हिंदू मुस्लिम में भिड़ गए। ये नेताजी लोग बड़े ही चालू प्राणी होते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र फूंकते रहते हैं जिससे हम एक दूसरे से उलझे रहे, और ये लोग बड़े ही आराम से मलाई खाते रहते हैं। इस बात को सोचते सोचते कुछ ये लिखा, किससे कहें कैसे कहें सब एक थाली में खाते हैं, किससे कहें कैसे कहें सब एक थाली में खाते हैं, हम आपस में लड़ते रहे ऐसा भाषण दे जाते हैं। अच्छा, ये नेता लोग हमें दिखाने के लिए एक दूसरे के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे इनकी दुश्मनी 2-4 पुश्त पुरानी है। संसद भवन में एक दूसरे के सामने ऐसे लड़ते हैं जैसे किसी ने इनके विकास को विनाश करने का प्लान बना लिया हो। लेकिन वहीं बिना किसी हंगामे के, बिना किसी तुम तड़ाम के कब इनका तनख्वाह बढ़ जाता है, कानो कान किसी को खबर नहीं लगता। तब मैं ये लिखा था, मजदूरों के मजदूरी घटी कुर्सी वालों के तकरार से, मजदूरों के मजदूरी घटी कुर्सी वालों के तकरार से, चुपचाप संसद में इनका वेतन बढ़ जाता प्यार से। अच्छा, ये नेता लोग हमसे ही वोट लेकर इतने वीआईपी बन जाते हैं, अगर उनको कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, जैसे उनके जुलाब में ज्यादा जल निकल जाए, उसके लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी अपने भयंकर बीमारी को ठीक कराने के लिए दर दर भटकता है। तब मैं ये लिखा था, इलाज नहीं है ढंग का यहाँ सब जूझ रहे बीमारी में, इलाज नहीं है ढंग का यहाँ सब जूझ रहे बीमारी में, पढ़ता नहीं नेता का बेटा स्कूल किसी सरकारी में। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नया नया तरीका ढूंढ निकालते हैं, जैसे औरतों के लिए अच्छी बातें कर देना, औरतों की इज्जत की बात कर देना, औरतों के लिए रोजगार की बात कर देना। भले ही वे सब पूरा कर पाए या नहीं, लेकिन इनके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जनता इनकी सरकार बना देती है। आज हमारे देश में बेटी बहनों के साथ जो गुजर रहा है ना, उसे देखकर मैं ये लिखा था, सुरक्षित नहीं है बेटी बहने इसका पुख्ता इंतजाम नहीं, सुरक्षित नहीं है बेटी बहने इसका पुख्ता इंतजाम नहीं, नारी की बात करते हैं सब पर नारी का सम्मान नहीं। अच्छा, हर चुनाव में एक आम भाषण होता है, गरीब और गरीबी। इनके भाषण से ऐसा लगता है जैसे ये लोग गरीबों के लिए ही बने हैं, और जनता ये सोचने लगती है कि इस बार हमारे नेताजी गरीबी को मिटाकर ही मानेंगे। लेकिन उन्हीं गरीबों के लिए अगर कोई सुविधाएं पास होती है ना, तो उन गरीबों के पास पहुंचते पहुंचते किसी डिप्लोमा का सहारा खोजने लगती है। जब इस बात की सच्चाई को समझा तब ये लिखा था, गरीबों का कुछ खास हुआ मकान उनका जो पास हुआ, गरीबों का कुछ खास हुआ मकान उनका जो पास हुआ, उसमें भी दलाली जाती है किसी को नहीं एहसास हुआ। अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए का लोन घोटाला करने वाले
कुछ सरेंडर करके जेल में मजे ले रहे हैं और कोई अपने पावर का इस्तेमाल करके बेल पे मजे ले रहे हैं और कुछ तो देश छोड़कर विदेशों में खेल का मजे ले रहे हैं। और ये बैंक वाले उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं किसी गरीब का एक छोटे से लोन का किस्त भी फेल हो जाए, किसी कारणवश वह लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए, उनके साथ ये बैंक वाले आतंकवाद के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वह बेचारा गरीब आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इस परेशानी को समझने के बाद ये लिखा था, कोई लेकर लोन करोड़ों में 9-2-11 हो जाता है, कोई लेकर लोन करोड़ों में 9-2-11 हो जाता है, किसान का किस्त जो फेल हुआ घर नोटिस बैंक का आता है। अच्छा, लोग कहते हैं हमारे देश में कानून एक है, लेकिन किसी अमीर की बात आती है, किसी नेताओं की बात आती है तो सब चुपके से बच निकलना चाहते हैं। कानून की कोई भी धाराएं उन पे सख्ती से लागू नहीं हो पाती है, लेकिन वहीं किसी गरीब से अनजाने में गलती हो जाए तो कानून की सारी धाराएं उबलने लगती है। इस बात को महसूस करने के बाद ये लिखा था, कैसा है कानून यहाँ अमीरों पे झुक जाती है, कैसा है कानून यहाँ अमीरों पे झुक जाती है, गरीब जो हक की बात करे डंडा उस पे रुक जाती है। आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पुल बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई जा रही पुल पलक झपकते पलट जा रही है। तब मैं ये लिखा था, अंग्रेज बनाकर पुल गए हंसते हुए आज भी जिंदा है, अंग्रेज बनाकर पुल गए हंसते हुए आज भी जिंदा है, नेताजी का पुलिया देखो गिरकर बहुत शर्मिंदा है। पता नहीं ये नेता लोग अपने आप को क्या समझते हैं, 70, 75, 80 साल के होकर खुद को जवान और 30, 40, 50, 60 साल के लोगों के लिए रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं। इन लोगों को लगता है धरती पर इनके अलावा कोई ऊर्जावान नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, किसी काम को इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तब मैं ये लिखा था, जाने कौन सा बूटी खाते थकते नहीं है मरने तक, जाने कौन सा बूटी खाते थकते नहीं है मरने तक, हमारा नौकरी फिक्स करते हैं 60 का आंकड़ा चढ़ने तक। अच्छा, देश जब से आजाद हुआ है हर एक काम का फैसला ये नेता लोग करते आए हैं। हम आम आदमी को तो कोई पूछता भी नहीं है, हमारा गिनती सिर्फ वोट डालने के लिए किया जाता है। उस समय ये लिखा था, मत खेलो तुम हमारे साथ देखो हम कितने मजबूर हैं, मत खेलो तुम हमारे साथ देखो हम कितने मजबूर हैं, ठेका लेकर तुम बैठे हो फिर हमारा क्या कसूर है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा, इस आजादी को पाने के लिए कितने वीर सपूतों ने अपनी जिंदगी को हंसते हंसते मौत के नाम कर दिया, और आज भी बॉर्डर पे हमारे जवान देश की रक्षा में जान देने से नहीं चूकते हैं। तब रोते हुए ये लिख पाया, बेशक झंडा फहराओ तुम वो गुलामी के जंजीर गए, बेशक झंडा फहराओ तुम वो गुलामी के जंजीर गए, व्यर्थ करो ना उन भाइयों की सीने पे झेल वो तीर गए, उस आजादी को पाने में कितने वीरों के सिर गए, कितने वीरों के सिर गए, कितने वीरों के सिर गए। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, अगर मेरा ये लेख आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा।